Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you are all doing well. I am also doing well. So आज मैं आपके साथ मौजूद हूँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पार्ट 4 लेकर. So without wasting the time, let's start the video. जी सो व्यूवर्स, आपने जैसे पिछली वीडियो में सुना था कि काबिल जो है हाबिल से नफ़रत करने लग गया था और उससे कहा था कि वो उसे कत्ल कर देगा. उसको इतनी नफ़रत हो गई थी उससे. तो आज हम उस वाक़ये की मज़ीद तफ़सील पढ़ेंगे. तो इस वाक़ये का बयान कुरान करीम की सूरह माइदा की आयत नंबर 28-29 में यूँ है कि तर्जुमा: और उन्हें पढ़कर सुनाओ आदम के बेटों की सच्ची खबर. जब दोनों ने एक एक कुर्बानी पेश की तो एक की कबूल हुई. दूसरा बोला, कसम मैं तुझे कत्ल कर दूंगा. हाबिल ने कहा, अल्लाह उसी से कबूल करता है जिसे डर है. बेशक तू अपना हाथ मुझ पर बढ़ाएगा कि मुझे कत्ल करे, तो मैं अपना हाथ तुझ पर ना बढ़ाऊंगा कि तुझे कत्ल करूं. मैं तो अल्लाह से डरता हूँ जो मालिक है सारे जहानों का. तो तू ये चाहता है कि मेरा और तेरा गुनाह दोनों तेरे ही पल्ले पड़े, तू दोज़खी हो जाए, और बेइंसाफियों की यही सज़ा है. मगर हाबिल की नसीहत का काबिल के ऊपर कुछ भी असर न हुआ. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने भी काबिल को हद दर्जा समझाया बुझाया, मगर उस पर आपकी नसीहत कारगर साबित ना हुई. और फिर वो भी वक्त आया कि जब काबिल ने हाबिल को आखिरकार कत्ल कर ही दिया. हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त मक्का मुकर्रमा गए हुए थे जब भाई ने भाई को जान से मार दिया. ये तारीख़ी इंसानी का सबसे पहला कत्ल था और ये रूए ज़मीन पर किसी भी इंसान की पहली मौत थी. काबिल को ये मालूम ना था कि वह अपने भाई की जान किस तरह ले कि शैतान ने उसके सामने एक परिंदे का सर पत्थर से कुचलकर उसको बतलाया कि किसी की जान यूँ ली जाती है. चुनाचा जब हाबिल बकरियां चराते हुए आराम कर रहा था तो काबिल ने आपके सर पर बड़ा पत्थर मारकर आपको हलाक कर दिया. उस वक्त हाबिल की उम्र 20 बरस के करीब थी. काबिल ने हाबिल को जब कत्ल कर दिया तो वो हद दर्जा पेशमान हुआ कि उसने ये क्या कर दिया. फिर ये भी परेशानी लाहक हो गई कि अपने भाई की लाश का वो क्या करे, क्योंकि ये पहली मौत थी और वो ये नहीं जानता था कि वो क्या करे. उसे ये भी खदशा था कि अगर इसी तरह लाश को रहने दिया जाएगा तो दरिंदे से खा जाएंगे. चुनाचा वो लाश को उठाए उठाए फिरता रहा. इसी परेशानी में लाश से बदबू आना शुरू हो गई. सो अब मैं आगे सुनाने से पहले एक बात कहना चाहूँगी कि अच्छी बात जिससे भी हासिल हो उसे हासिल करना चाहिए. अब जब काबिल को ये समझ नहीं आ रही थी कि वो अपने भाई की लाश का क्या करे, तो आगे सुनिए क्या हुआ. तो कौवे ने अल्लाह के हुक्म से उसकी परेशानी को दूर कर दिया. जी हाँ, कौवे ने. हुआ यूँ कि जब काबिल अपने भाई की लाश को लिए फिर रहा था तो अल्लाह ताला के हुक्म से 2 कौवे उसके सामने आए और लड़ने लगे. जब उनमें से एक ने दूसरे को मार दिया तो मारने वाले कौवे ने अपनी चोंच और पंजों से ज़मीन को कुरेदा और उसमें से उस कौवे की लाश को डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दी. काबिल ने ये देखा तो उसको अपनी परेशानी का हल इसी तरीके में नज़र आया. अब काबिल का अंजाम क्या हुआ. जालिम को उसके जुल्म की सज़ा ज़रूर मिलती है. एक बात याद रखिएगा, जालिम को ना उसके जुल्म की सज़ा ज़रूर मिलती है. तो काबिल को भी उसकी जुल्म की सज़ा फ़ौरन ही मिल गई. जब तक वो अपने भाई की लाश को लिए फिरता रहा वो ठीक रहा. ये अरसा बाज़ लोगों के मुताबिक 100 बरस के लगभग है. जब वो अपने भाई की लाश को सुपुर्द खाक कर चुका तो उसकी पिंडली रान से जुड़ गई और यूं उसका मुंह सूरज की तरफ हो गया. जिस तरफ भी सूरज घूमता काबिल भी खुद ब खुद उधर ही घूमता चला जाता. चूँकि काबिल हासिद शख्स था और उसने अपने भाई के साथ दुनियावी गर्ज की खातिर दुश्मनी इख्तियार की थी, चुनाचा उसको उसके जुर्म की सज़ा मिल गई. इस बात में तो कोई शक व शुबा ना है कि जो भी किसी पर जुल्म करेगा तो सज़ा से तो वो किसी भी तरह नहीं बच सकेगा, क्योंकि अल्लाह करीम का यही कानून है. हम देखते हैं कि अगरचे काबिल से उस जुल्म का बदला लेने वाला कोई ना था और ना ही उससे पूछने वाला कि तुमने ये जुल्म क्यों किया, मगर जो तमाम इंसानों का खालिक है उसकी कुदरत से कोई ताकतवर शख्स भी नहीं बच. ऐसा मैंने पहले बताया कि जब ये वाक़या हुआ तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त मक्का मुकर्रमा गए हुए थे. आप जब वापस तशरीफ़ लाए तो आपने मुलाहिज़ा फरमाया कि काबिल के जिस्म का रंग तब्दील हो चुका है, क्योंकि पहले उसका रंग सुर्ख व सफ़ेद था
آپ نے مکہ مکرمہ سے واپسی آنے کے بعد اس سے دریافت فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہارا بھائی حابیل کدھر ہے؟ اس نے لا علمی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ میں اس کا ذمہ دار تو نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام نے فوراً فرمایا تو نے اسے ضرور قتل کر دیا ہے اور اسی لیے تیرا رنگ بدل گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے بیٹے کی موت کا حد درجہ دکھ ہوا۔ آپ اس قدر غم میں مبتلا ہوئے کہ آپ ایک طویل عرصہ تک مسکرائے ہی نہیں۔ یہ بھی تو درست ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں بیٹوں کی جدائی برداشت کرنا پڑی۔ وہ اس طرح کہ پہلے تو قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، پھر کچھ عرصے کے بعد وہ خود بھی اس دنیا سے چل بسا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو تقریباً 100 برس کے بعد بشارت دی گئی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بیٹے سے سرفراز فرمائے گا، تو آپ خوش ہو گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں بیٹوں کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت شیش علیہ السلام عطا فرمائے جو آپ کے جاں نصیبی ثابت ہوئے۔ ویورس آئی ہوپ کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ جیسے میری ویڈیو اپلوڈ ہو سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جائے، اور ویڈیو کو صدقہ جاریہ شیئر بھی کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔